मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, नगर गोला गोकर्णनाथ की लखीमपुर रोड स्थित कृषक समाज इंटर कॉलेज में कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा जनसभा बीते दिवस आयोजित हुई। जनसभा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय समेत पूर्व सांसद इमरान मसूद, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री जफर अली नकवी, पूर्व विधायक सतीश अजमानी, पूर्व विधायक राकेश राठौर, जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल, प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव, प्रदेश सचिव डॉक्टर पूर्वी वर्मा आदि ने संबोधित कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस को किसानों, गरीबों और मजलूमों की हितैषी बताया। इस दौरान सर्वजन आजाद पार्टी द्वारा मंच से कांग्रेस पार्टी में विलय की घोषणा की गई। इस अवसर यूपी जोड़ो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार स्मार्टफोन रिया पटेल, अमन प्रताप सिंह ने प्राप्त किया। वहीं विजेताओं में कनक, निशा दीक्षित ने भी पुरस्कार प्राप्त किए। जनसभा उपरांत मुख्य मार्ग पर पदयात्रा निकालकर नानक पुलिस चौकी स्थापित स्वर्गीय नानक चंद्र अग्निहोत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके लखीमपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, किसान सभा महासचिव विपुल गुप्ता, जिला प्रवक्ता अमित गुप्ता, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस शुभम अग्निहोत्री, वरिष्ठ कांग्रेस बलराम गुप्ता, अनु मिश्रा, मतीन शाह, प्रेम वर्मा, सोशल मीडिया महासचिव कमर आलम, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष तेजपाल गुप्ता, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सहजेंद्र दीक्षित, गौरव मिश्रा समेत भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। संपूर्ण खबर आगे देखें और सुने कांग्रेस नेताओं की जुबानी। रिपोर्ट रामकृष्ण शुक्ला द्वारा जनहित में जागरूकता हेतु दिखाई जा रही है। दुगना करने का वादा 2019 में किया था कि 2022 तक किसान की आय दुगना करेंगे, लेकिन लागत मूल्य निकल नहीं पा रहा है। कारण 1 रुपया आप देख लीजिए कि 1 रुपया किसी को बढ़ाने को तैयार नहीं। 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के ऊपर पैसा बढ़ा नहीं है, वरना गन्ने की एक ऐसी फसल थी जो कैश क्रॉप हुआ करती थी। आपके इलाके में भी गन्ना बहुत है, कैश क्रॉप होती थी, अब किसान जाता था, उसके घर में खुशहाली। इस सरकार ने पैसा बढ़ाने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। उसने इसलिए सोचना बंद कर दिया क्योंकि किसान हिंदू और मुसलमान बन गया। किसान को नफरत के रंग के अंदर रंगने का काम कर दिया। आपके वोट डालने की बुनियाद मजहब जब होने का काम होगा, तब तक देश के अंदर तबाही आएगी और वो वोट सबसे ज्यादा पिछड़ने का काम करेगा, जिस पर कौम कबीरा कहते हैं। आज देश चढ़ाई के ऊपर खड़ा करते प्रभु श्री राम के लिए अल्लामा इकबाल ने लिख दिया इमाम हिंद, और जब प्रभु श्री राम के लिए इमाम हिंद अल्लामा इकबाल लिख करके जाते हो तो प्रभु श्री राम देश के अंदर रहने वाले उन तमाम लोगों की आस्था के प्रतीक हैं जो उनके मजहब के साथ ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। इसके बाद और देश के मुसलमान ने उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करने का काम किया, लेकिन महिमा मंडन ऐसे आया हो रहा है, भगवान राम को लाने की बातें हो रही है। अरे भगवान को लाए, भगवान को लेकर के आ जाओगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि नफरतों की बात से बाहर निकल करके सोचने का काम करिए कि देश किधर जा रहा है। जेब में आपकी 70 साल के अंदर चंद्रयान भेज दिया, 2 दिन में नहीं गया चंद्रयान के, आपने भेज दिया। ये 70 साल का सपना था, ये महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रयास था कि चांद के ऊपर हिंदुस्तान पहुंच गया था। कहना चाहता हूं पूरे विश्व के अंदर जब स्वर्गीय काम के ऊपर खड़े हो गए, लेकिन सोचने की शक्ति खींच ली है आपकी, सोचने की शक्ति खिंच गई है और केवल नफरत के नाम पे ये आगे बढ़ाना चाहते, नफरत के नाम के ऊपर चलना चाहते। और नफरत कई मजहब के नाम पर है, लेकिन नफरत की बात करेंगे। राहुल गांधी ने मोहब्बत की बात की है। मणिपुर जल रहा है, बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं? इनकी पार्टी के नेता रोज सरकार टांग में गोली मारती है, लेकिन एक बच्ची की असमत को रोंदने वालों को थाने के अंदर बैठा करके चैन दिलाई जाती है। ये सरकार है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है।
की सड़कों पर पीटा जाता है और दलित जोड़ने का काम करेगा। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये नेगेटिव वोटिंग बंद होनी चाहिए। हमें नेगेटिव बात बंद करनी चाहिए। जो अपील में बात नहीं, इसी बात को कहना चाहता हूँ, भाजपा को हराने को वोट दोगे नहीं, हम भाजपा को हराने को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को जिताने को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताने को जब भाजपा के हराने का नारा लगाते हैं, उस नारे का मतलब दूसरा निकाल करके और नफरत के रूप में पेश किया जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि हम देश के अंदर जो राहुल गांधी का सपना है, देश में जो कांग्रेस का सपना है, राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं कि देश का गरीब सबसे में आदमी के घर के अंदर नीति आ जाए। ये सपना है राहुल गांधी का, ये सपना है प्रियंका गांधी का। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को कि आपने इतनी लंबी यात्रा कर करके एक माहौल बनाने का काम किया है और 2024 के अंदर हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माध्यम से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो बात करी जानी है, वो आप सब वहाँ से लेके जाए और उसकी चर्चा हर घर, गाँव गाँव, गली गली और प्रदेश में चलनी चाहिए। आज यहाँ पे बहुत से जिम्मेदार लोग बैठे हैं और हमारी जिम्मेदार जनता बैठी है, जिसमें से ज्यादातर लोग खेती किसानी करने वाले प्रदेश से आए हैं। उनके घरों में खेती किसानी होती है और वो जानते हैं कि किस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसे बच्चे जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं और सिर्फ इसलिए घर वाले पैसा लगाते हैं कि कल को हम लोगों को नौकरी मिलेगी तो हम अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा पाएंगे, अपने समाज का मान सम्मान बढ़ा पाएंगे। सबसे बड़ा अन्याय, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, खुद एक महिला हूँ, तो मैं जानती हूँ सबसे बड़ा अगर अन्याय इस सरकार ने किया है तो वो युवा वर्ग के साथ है, वो महिलाओं के साथ है। आज की तारीख में युवाओं को दर दर भटकने में मजबूर कर दिया गया है। आज की तारीख में युवा, इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा सड़कों पे है सिर्फ नौकरी के लिए। आज की तारीख में BA, BEd, BTC, इनफैक्ट जो लोग PhD तक करे हुए हैं, वो भी काफियों की नौकरी करने में मजबूर हो गए हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपना हक मांगेंगे और जिस दिन हम अपना हक ले लेंगे उस दिन ये सरकार जो है, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जिसने हमारे हकों से हमसे वंचित करके रखा है, उसको सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा एक षड्यंत्र है कि खेती किसानी खत्म करो, युवाओं को नौकरी से बेदखल करो, महिलाओं की अस्मिता और सम्मान से उन्हें परहेज करवाओ और जो लोग बचे हैं तारीख में, अगर पूरे देश में कोई हिम्मत करके उतरा है तो वो जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने परवाह भी नहीं की थी मौसम की, परवाह भी नहीं की थी प्रशासन की, शासन की, और चल पड़े। एक ऐसा आदमी जिसको मैं कर्मयोगी कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ना उन्हें ठंड लगती थी, ना उन्हें गर्मी लगती थी। उतर में टी शर्ट पहन के लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बताया उन्होंने, संसद में एक पूंजीपति का मुद्दा उठाया, सारा पैसा इस देश का सरकार ने जिस पूंजीपति को दे दिया, उसका नाम मात्र लेने से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप सच बोलेंगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, पर अगर उस खामियाजा को भुगतने के लिए आपके साथ देश के करोड़ों हजारों लोग खड़े हैं तो उसमें डरने की बात नहीं होती। ये यात्रा बहुत संघर्ष के साथ करनी है, जिसका नेतृत्व अजय राय है। मेरा मन चाहता है कि ये यात्री का आए हैं, अजय जी आए हैं, तो जब तक लखीमपुर की जनता एक बार खड़े होकर तालियों के साथ उनका ध्वनि करें, का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करें। ये हमारे बहुत आदरणीय, बहुत संघर्षकारी लोग हैं, आप इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। और सोनिया गांधी के
आने वाले आशीर्वाद से अजय राय की हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, मुलाकात ये यात्रा चली है कानपुर से, जिसके मेजबान हमारे ये इमरान मसूद साहब थे, जिन्होंने अपने शहर से बंदूर से यात्रा की शुरुआत करी, जो काफी काम है। और यात्रा का मकसद क्या है, यात्रा के माने क्या है, यात्रा क्यों निकाली जाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारत बहुत खड़ा है। किसी समुदाय का व्यक्ति आज रो रहा है और किसान रो रहे हैं, नौजवान रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, व्यापारी रो रहे हैं। उनके दिलों पर एक ठंडा छाया रखकर हमदर्दी का एक इनाम देकर ये यात्रा करते हैं। आसमान बढ़ गया, लेकिन भगवान के लिए इन मासूम दिलों को मत बांटिए। ये सरकार की पार्टी दिलों को बांट रही है। अगर दिल बढ़ गए तो हमारा भारत बढ़ जाएगा। इस भारत की रक्षा करने के लिए ये आजादी के शुरुओं ने ज्ञान की होली से यात्राएं की, बड़ी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, गांधी के यात्रा आज उनको पुकारा जा रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। देश पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता को फिर से कायम करने के लिए जो हमारे विरासत में हमको मिली थी, आज बनारस के मंदिर से लेके और हमारे गोला के बाबा जी के मंदिर पर आज यहाँ तक गए, सुबह पूजा पाठ करके निकले हैं। आज इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये यात्रा आपके दिलों को जोड़ने के लिए, आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए, आपकी समस्याओं को प्रभावशाली खत्म करने के लिए आई। आज डॉक्टर नहीं, इस सरकार में अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं। इस सरकार में बिजली के खंभे हैं जो कारक पार्टी करवाए थे, लेकिन बिजली नहीं। आज हमारे बाबू लोग, अधिकारी लोग कार्यालय में बोलने आज पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा बाबा जी अम्बेडकर जी ने इस देश की एकता के लिए, सभी समुदाय के लिए एक संविधान बनाया, जिसके तहत हम आप चल रहे हैं। उस संविधान को समाप्त किया जा रहा है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहीद उनकी मांगे क्या थी कि वो अपने किसान अपने खेत में अपना काम का डीजल देगा, बिजली भी नहीं, आज आधार भी नहीं, और वो अपनी मांग करते हैं कि हमारे जीवन की इसकी बढ़ाई जाए, हमें गंदे कीमत दी जाए। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों से सरकार ने अपना हाथ मिला लिया है, और हाथ मिलाने के बाद किसानों को पैसा नहीं मिलता है, बल्कि वो पैसा साहूकारों के पास ठहरा है। प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट स्कूल की फीस पर आए थे, उन्होंने आह्वान किया था कि ये जिला चीनी का कटोरा। जय हिंद। ये संकल्प यात्रा एक बहुत बड़े मकसद के साथ में है। इस देश में हिंदू और मुसलमान की एक नफरत कभी नहीं थी। हाँ, जनता के दिमाग में नफरत पूंजीपतियों के ऊपर थी, चाहे वो हिंदू होते चाहे वो मुसलमान होते, तो बेईमान पूंजीपतियों से नफरत करते और पूंजीपति हमारे देश में गाली माने जाते हैं।
लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि जो लोग पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं, हिंदुस्तान में कंपनी सरकार चला रहे हैं, उन्होंने देश को बांट करके हिंदू मुसलमान के बीच में और जातियों से जातियों के बीच में नफरत पैदा करने का काम किया है। इसलिए देश बहुत कमजोर हुआ है। कुछ नफरत को दूर करने के लिए ये भारत जोड़ो और उत्तर प्रदेश जोड़ो संकल्प यात्रा लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। इस चीज को महसूस करिए कि क्या चीज हमें कमजोर कर रही है और क्या चीज हमें ताकतवर करेगी। आज कांग्रेस पार्टी सामने आई है, सताए हुए लोग, जो कमजोर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी ने कदम रखा है, प्रियंका गांधी जी ने कदम रखा है, उनके साथ में इस देश के लाखों नौजवानों ने कदम रखा। आज इस देश में नौजवानों की तादाद 85 सैकड़ा हो चुकी है। उन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें भविष्य चाहिए और उनको एक संकल्प चाहिए कि उनको एक बेहतरीन देश में रहने के लायक। इन्हीं नौजवानों को हमारा आह्वान है कि अपनी ताकत से सब लोग वहाँ पहुँचने का काम करें। और एक और यात्रा राहुल गांधी चालू कर रहे हैं मणिपुर से, जो गुजरात तक जाएगी, वो यात्रा भी भारत के भविष्य को बदलने के लिए एक संकल्प यात्रा के तरीके से चलेगी। आप उसमें भी गौर करिएगा और जो हमारे साथियों का साथ दे सकते हैं उनके साथ पहुंचिएगा। लेकिन आज हमारे सामने लाजमियत हो गई है कि हम हर हाल में जो आने वाला चुनाव है उसको नौजवानों, किसानों, महिलाओं, बच्चों और अक़लियत के लोगों के नाम लिखें। आज हालत यह है कि लोगों को धर्म की अफीम खिलाई जा रही है, लेकिन उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। ये कोई नई चीज नहीं, ये लोग हमेशा से ऐसा करते आए हैं। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना बड़ी कुर्बानियों के साथ हुई थी और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस छोटे से छोटे गांव में भी, दूर दराज के इलाकों में भी जो रहने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी सरकार को बनाने में सुनिश्चित की जाती है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम मशीन को टेम्पर करके और जिस तरीके से लोगों के मताधिकार को बंधक किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनकी जो निजी समस्याएं हैं उनसे दूर किया जा रहा है और ऐसी सरकारें बनाई जा रही हैं जो मूलतः जन विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय काफी हो गया। नहीं है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक अनूठी में जहरीन अंसारी 11th रैंक पुणे डिवीजन से रिया पटेल, कृपया मंच पे जाए। रिया पटेल, इन दोनों बच्चों ने पहला स्थान हासिल किया अपने अपने डिवीजन में। इनको कांग्रेस पार्टी स्मार्टफोन दे रही है। जोरदार तालियां बजा के बच्चों का जोश बढ़ाएं आप लोग। हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के प्रेरणा से ये यूपी जोड़ो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश कांग्रेस वाला आयोजित की गई है। और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपसे ये वादा है। आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।